Assalamu alaikum, welcome back to another episode of सीख ले and today we are going to discuss the pairing scheme। और मेरे से बहुत सारे बच्चों ने थ्रू द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन एक क्वेश्चन जो लगातार बार बार पूछा जाता है वो ये है कि पेयरिंग कब आ रही है, फर्स्ट ईयर की पेयरिंग कब आ रही है, सेकेंड ईयर की पेयरिंग कब आ रही है और पेयरिंग का क्या हिसाब किताब है और कौन से चैप्टर को किस चैप्टर के साथ मर्ज किया जाता है। आज की वीडियो में आपको तमाम इन चीज़ों के बारे में जो है सवालात के जवाब मिल जाएंगे। साथ साथ इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, उन तीनों को एंड तक देखना आपके लिए लाजमी है। चलिए चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ द पेयरिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट ईयर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा कि फ़िज़िक्स के पेपर कितने मार्क्स का आता है और उसकी क्या क्या जो है वो स्कीम है। नंबर 2 मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पेपर में कौन से पार्ट में किस चैप्टर से जो है वो पोर्शन आपके पास आ रहा है। और नंबर 3 पे लास्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट जो है वो चूज़ करना है, और अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मैं क्या अपनी प्रेफरेंस रखता और मेजॉरिटी बच्चे क्या प्रेफरेंस रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर स्कीम आपकी क्या है। इफ़ यू नोट द पेपर स्कीम, चूँकि मेरे बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर वाले भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, बट फॉर देम मैंने एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्लान की हुई है। अगर आपको पेपर स्कीम का पता है तो आप ये 1 मिनट के आगे चले जाएं, आप इसको स्किप कर दें। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ से देखना शुरू कर दें। बेटा, आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपके जो फिज़िक्स का पेपर है ये 85 मार्क्स का है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके पास MCQs होते हैं और आपको यहाँ पे 17 MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे। 20 मिनट्स इसका टाइम होता है और ये शीट आपसे फिर ले ली जाएगी क्योंकि ये 2 शीट्स का जो है वो पेपर होता है। ये एक बड़ी इजी सा पैटर्न है और यही पंजाब बोर्ड में फॉलो हो रहा होता है। उसके बाद सेकंड जो आपको पेपर दिया जाएगा वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। यहाँ पर आपके पास 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसमें भी आपके पास 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है ये आपके पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, बट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद जो है वो कम होती है। यहाँ पर टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। और जब आप ये टोटल कर लेते हो तो टुगेदर इट मेक्स अ टोटल ऑफ 22 क्वेश्चंस, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 44 बनते हैं बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास जो है ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर ए आपके पास थ्योरेटिकल होगा, यानी कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिनको हम आम टाइम पे या क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस बोल रहे होते हैं। और पार्ट बी जो है वो आपके पास वो न्यूमेरिकल का होगा। उसमें लाजमी है कि आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, उसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। और थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो 5 मार्क्स कैरी करता है, जबकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो ये आपके पास पेपर जो है इसका पैटर्न है, इसकी स्कीम है। और जब आप इसका टोटल करते हैं विच इज़ 17, 44 एंड 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, तो टुगेदर इट मेक्स अ सम ऑफ 85। तो 85 नंबरों का आपका ये टोटल पेपर है। और फिज़िक्स में 85 नंबर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने वो वाले बच्चे भी देखे हैं पिछले 5 सालों में जिन्होंने 84, 83 मार्क्स लिए हैं, तो दैट इज़ वेरी ईजी, आप इसको ईजिली कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा पेयरिंग वाला। और पेयरिंग के लिए सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो रही होगी, तो मैं आपको शो करता हूँ कि पेयरिंग आपकी जो है वो इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे भी शो करता हूँ जी। सबसे पहले जो आपके पास MCQs, चलें हम MCQ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ों का जो है वो ईज़िली पता लग जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके पास 17 MCQs जो हैं वो आ रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ कहाँ से MCQ जो हैं वो बन रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास, उसमें से 2 MCQs आपके पास बनेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 में से 1 MCQ,
चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQ, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से 1 है, 10 में से 1 है, 11 में से 2 हैं और टुगेदर इट मेक्स अ सम ऑफ 17 MCQs। तो ये आपके पास टोटल स्कीम है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है और किस चैप्टर की वेटेज जो है वो कम है। इसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मुझसे पूछें तो ये 33 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहले सेक्शन में मैंने आपको बोला ना 12 होते हैं, दूसरे सेक्शन में 12 और तीसरे सेक्शन में 9, तो टुगेदर इट मेक्स अ सम ऑफ 33। तो ये 33 कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं इनको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 में से इसी तरह 3 हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 4 हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 हैं और इसी तरीके से ये तमाम तरतीब आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखें, अगर आप कॉलम देखें तो इसमें 1 1 1 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन में से भले वो थ्योरी का पोर्शन हो या न्यूमेरिकल का पोर्शन हो, वो चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 11 तक एक एक क्वेश्चन उनमें से लाजमी आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ MCQs या शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs आ रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको मैं पार्ट 3 में अभी डिस्कस करता हूँ कि आपने कैसे जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन आ गए। ओके, सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के मैं आपको पोर्शन दिखाता हूँ। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से, जिस तरह मैंने ऑलरेडी ऊपर मैंने हाईलाइटेड किया था 2, लेकिन उसमें से 4 आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और ये आपके पास टुगेदर इट मेक्स अ सम ऑफ 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। अब आती है मेन डिस्कशन और वो मेन डिस्कशन है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन से होते हैं मेरे पास, कि लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग बता दें, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग बता दें। सो हियर इट गोज़ फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग जो है ये आपके सामने है। इसमें से जी सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो 7 और 11 को मर्ज किया गया है। अब प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि कौन से चैप्टर में से आपके पास थ्योरी और कौन से चैप्टर में से आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है। कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आप एक पेयर अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो यू हैव टू कंप्लीट प्रिपेयर अ फुल चैप्टर, ताकि आपका थ्योरी भी आपकी हो, आपके न्यूमेरिकल भी हो और फिर आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। यानी आपको ये परेशानी ना हो कि 7 में से न्यूमेरिकल आता है या 11 में से न्यूमेरिकल आता है, आपको वो पेयर आता हो, तभी ये पेयरिंग जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ फ़ायदेमंद नहीं है। एनीवेज़, मैं एंड में ये ज़रूर बता देता हूँ कि प्रीवियस क्या रहे हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 और 3 चैप्टर को मर्ज किया गया है। 7 में 4 और 8 चैप्टर को, 8 में 5 और 6 चैप्टर को मर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 और 10 का पेयर है, जबकि चैप्टर नंबर 1 स्किप कर दिया गया है, वो शॉर्ट में और MCQ में इंक्लूड है, वो लॉन्ग में इंक्लूड नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइज के कहाँ से न्यूमेरिकल और कहाँ से जो है वो आपके पास थ्योरी आएगी। सो जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग बट क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है उन चीज़ों को, तो मुझे पता है कि कहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं। ये चेंज होता रहता है, स्विच होता रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास 7 और 11 पोर्शन में से चैप्टर नंबर 11 से न्यूमेरिकल आ जाएगा। 2 और 3 में चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। 4 और 8 में चैप्टर नंबर 4 से आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। 5 और 6 में चैप्टर नंबर 6 से आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। 9 और 10 में चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों की वेटेज सेम है, दोनों से न्यूमेरिकल आया है। मुझसे पूछें तो अगर मैं पेपर सेटर हूँ तो मैं यहाँ पर आपको 10 से जो है वो न्यूमेरिकल दूँ, बट इसका मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, ये प्रीवियस पास पेपर्स जो हैं आपके उस पर ये डिस्कशन बेस्ड है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड पोर्शन ऑफ द वीडियो पे, जो कि मुझे इसलिए इस पे बात करना पसंद है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये पेयरिंग क्या है और हमने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो बेटा प्लीज़ नंबर 1 इसमें जो चीज़ आप अपने दिमाग में रखें वो ये है कि पेपर आपका कोई क्रिकेट
गेम नहीं है, पेपर आपका कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें आपने स्कोरिंग बनानी है, कुछ इधर से मार्क्स करके कुछ इधर से मार्क्स करके, नहीं। आपने अपना पेपर 100% तैयार करके जाना है, तभी ये पेयरिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है, तभी ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। आती होंगी तो आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे अपने टाइम सीक्वेंस के साथ कि आपने कौन सा पेयर सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। व्हेन इट कम्स टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड माय प्रायोरिटीज़, तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 और 3 वाला पेयर बहुत अच्छा है। इनिशियल चैप्टर्स हैं, हर तमाम बच्चे ने तैयार किया हुआ होता है। चैप्टर नंबर 4, 8 बहुत अच्छा है। 5 और 6 अटैम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। 7 और 11 अटैम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 4 बता दिए हैं, इनमें से कोई भी सूटेबल आपके लिए हो वो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर choose a question in which there is a possibility of maximum headings. Choose a question in which there is a possibility of drawing a figure. Choose a question in which maximum possibility of less complex wording and more suitable conclusion and answers. तो आपने ये वाले क्वेश्चन चूज़ करने हैं जितनी प्रेफरेंस मैंने आपको इजीली पहले बता दी है। नाउ क्वेश्चन चूज़ करने में न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ओवरलुक देख रहे होते हैं अपने पेपर की तो आपको न्यूमेरिकल नज़र आ रहे होते हैं, तो आप फ़ौरन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे कौन से न्यूमेरिकल जो आते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल जिस पेयर का आता है तो उसी पेयर की थ्योरी को भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना करें कि आप थ्योरी के 5 नंबर तो सिक्योर कर रहे हो बट आप 3 नंबरों को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज एक क्वेश्चन के अगर आप 3 नंबर इग्नोर करते हो बट टुगेदर आपके 9 नंबर इग्नोर हो रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको इस तमाम वीडियो से आपके पॉसिबल जो इस टाइम मेरे जहन में जितने भी क्वेश्चंस थे या जो क्वेश्चंस आप क्लास में पूछते हो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। इफ़ आई एम स्किपिंग और फॉरगेटिंग एनीथिंग, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझसे पर्सनल डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा फेसबुक आप लोगों के पास मौजूद है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तमाम चीज़ को अच्छे तरीके से देखो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फॉर सेकेंड ईयर पेयरिंग स्कीम, और इसी तरीके की 3 डिस्कशन मैं सेकेंड ईयर के लिए करूँगा। और यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये तमाम पेज जो है ये भी अटैच कर देता हूँ। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है ये बड़ी कारआमद लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसी तरीके से बने रहिए। आई नो रमज़ान की वजह से थोड़ी सी वीडियोज़ डिले हो रही हैं, बट आई एम श्योर कि आप मुझे दुआओं में याद रखें और मैं दोबारा से वीडियोस जो हैं उनको पोस्ट कर पाऊँ। अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पसंद करते रहिए। कीप वॉचिंग, सीख ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.